हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, उसका ये थर्ड पार्ट है। दो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। और अभी जो मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है थर्ड पार्ट। यानी कि जो मराठा साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज से स्टार्ट हुआ था, वो कैसे अटक से लेके कटक तक पहुंचा फ्रेंड्स, उसी के बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो दो पार्ट हम देख चुके हैं। आइए आज देख लेते हैं हम तीसरा पार्ट। और उससे भी पहले फ्रेंड, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और आप सब मेरे बोलने पे कमेंट्स करते हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स से एक तो मैं प्रोत्साहित होती हूँ फ्रेंड्स, मोटिवेट होती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। दूसरी बात है, जो काफ़ी मेरे को मराठा के बारे में काफ़ी जानकारी भी मिलती है फ्रेंड्स। ये जो हमारा इतिहास है, मराठा इतिहास के बारे में फ्रेंड्स। तो कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये थर्ड पार्ट, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। म्यूजिक बहुत अच्छा है। रोहिलखंड से निकलकर महादजी शिंदे ग्वालियर आ गए और कुछ समय के बाद महादजी का पराक्रम राजपूत प्रांत में भी फैलने लगा। उस वक्त मुगल महादजी को सम्राट से भी बड़ा मानते थे, इसीलिए इस मराठा योद्धा को मुगलों ने आमिर उल उमारा से सम्मानित किया। अच्छा। इस तरह उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर एक बार फिर से मराठाओं ने भगवा फड़काया। पर शायद इस बात से ब्रिटिश नाखुश थे, इसीलिए 1782 में बॉम्बे प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी पुणे में घुसने की कोशिश करने लगी। तब नाना फडणीस के साथ महादजी शिंदे ने ब्रिटिशों की आधुनिक सेना को बुरी तरह से हराया। तब ब्रिटिश और मराठाओं के बीच 17 मई 1782 में शांति समझौता हुआ। ये समझौता ट्रीटी ऑफ सालबाई कहलाया। 1782। पर यहाँ अंग्रेजों का मुंह बंद हुआ ही था कि वहाँ 1786 के बीच दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के रूप में एक बार फिर से मराठाओं का विरोधी सामने आया। अच्छा। दुर्भाग्य से माधवराव पेशवा जीवित नहीं थे, इसीलिए नाना फडणीस ने सबसे ताकतवर योद्धा हरिपंत और तुकोजी राव होलकर को 50,000 की सेना के साथ मैसूर की तरफ भेजा। जिस तरह पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी ने सदाशिव राव भाऊ का विश्वास जीता था, उसी तरह निजाम और मराठा एक हो गए और मैसूर के स्वघोषित सुल्तान टीपू सुल्तान को इस बार न सिर्फ युद्ध में हराया, बल्कि सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाया। जिस तरह टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने माधवराव के सामने घुटने टेके थे, ठीक उसी तरह टीपू सुल्तान ने भी मराठाओं के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस कड़वी लड़ाई के बाद उसने मैसूर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाना बंद कर दिया। जहां हिंदू रहते थे वहां सुरक्षा व्यवस्था कायम की, जो मंदिर तोड़े गए उनका पुनर्निर्माण कराया और मैसूर सल्तनत एक आदर्श राज्य के रूप में पुनर्जीवित हुई। तो ये है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद की कहानी। इतिहास के हजारों पन्ने इन सच्ची घटनाओं से भरे हैं। ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के नाम हैं जिनका जिक्र तो अभी तक हुआ भी नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं जिनका जिक्र यदि किया जाए तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। पूरे भारत में भगवा जरूर फड़काया गया, पर अफसोस है कि इतिहास के इन 3 महान योद्धाओं के निधन के साथ ही सभी शांति समझौते टूट गए। नाना फडणीस
महादजी शिंदे और पेशवा माधवराव के निधन के बाद पेशवाई के कमजोर होने का कारण मुगल, टीपू सुल्तान या अंग्रेज नहीं थे, बल्कि पेशवाई की अंदरूनी कलह थी। कुछ लोगों की वजह से जिन जिन योद्धाओं के पास जो राज्य थे उन सब पर से छत्र छाया हट गई। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, इन सब ने खुद को स्वघोषित राजा कहना शुरू किया और दूसरी तरफ पुणे, सातारा और कोल्हापुर अकेले पड़ गए। इन 3 बचे राज्यों में से कोल्हापुर की हालत तो ठीक हो गई, पर पुणे और छत्रपति की राजधानी सातारा अकेले पड़ गए। इस बीच अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इन सब पर आक्रमण करेंगे तो ये मराठा फिर से एक होकर हमें हरा देंगे। अंग्रेजों ने मैसूर, बंगाल, अवध, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों को युद्ध में हराकर ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाया, पर पुणे और सातारा में कोई बड़ा मराठा योद्धा बचा नहीं था। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, पर अंग्रेजों ने जानबूझकर बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर और कोल्हापुर के नए राजाओं के साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे पर हैं तो ये वही मराठा जिनके एक हुंकार से मुगल साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। इतिहास के लिए मराठा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र से विलय जरूर हुआ था, पर जिस महान कार्य के लिए मराठाओं ने तलवार उठाई थी वो काम तो पूरा हो चुका था। इस कर्मभूमि पर जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब झांसी की रानी और तात्या टोपे ने जन्म लिया है। जब जातिवाद बढ़ा तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन्म लिया। जब अन्याय बढ़ा लोकमान्य तिलक ने। जब समानता का हक छीन लिया गया तब महात्मा ज्योतिराव फुले और महादेव रानाडे का जन्म हुआ। जब स्त्रियों की शिक्षा की जरूरत थी तब सावित्रीबाई, विनोबा भावे और महर्षि कर्वे जैसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया। और जब क्रांति की जरूरत पड़ी तब वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। इतिहास के इन सभी महान सुपुत्रों को द हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये था 3rd पार्ट फ्रेंड्स, और द हिस्ट्री टीवी का वीडियो ये था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा वीडियो बनाती है द हिस्ट्री टीवी फ्रेंड्स। मेरे को द हिस्ट्री टीवी का जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत बहुत पसंद है। और जिस हिसाब से वो हम लोगों को समझाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत इजीली से हमारे दिमाग में बात उतर जाती है। द हिस्ट्री टीवी जो वीडियो बनाती है उनकी बातें फ्रेंड्स हमारे दिमाग में उतर जाती है। और ये 3 बड़े लेजेंड के इर्द गिर्द ये वीडियो घूम रहा था फ्रेंड्स, और कैसे मराठा ने फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला फ्रेंड्स, अटक से लेके कटक तक जो भगवा परचम लहराया था फ्रेंड्स, वो किस हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज से ये स्टार्ट हुआ था, फिर किस हिसाब से ये जो 3 हमारे लेजेंड थे वो आगे लेते गए फ्रेंड्स। और जो ये हमारे मराठा थे फ्रेंड्स, उनसे तो मुग़ल तो डरते थे ही, और उनके पराक्रम भी ऐसे थे कि मुग़ल को तो डरना पड़ेगा ही फ्रेंड्स। और लेकिन उनसे अंग्रेज भी डरते थे फ्रेंड्स। अंग्रेजों को भी कभी सीधे तौर पे मराठा के सामने, जिस हिसाब से इसमें बताया गया फ्रेंड्स, तो सीधे तौर पे कभी अंग्रेज मराठा के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि मराठा की हिस्ट्री उन्होंने भी स्टडी किया, उन्होंने भी तो देखी होगी। मराठों ने फ्रेंड्स तलवार उठाई थी मुग़ल के अत्याचारों के खिलाफ फ्रेंड्स, किसी धर्म के खिलाफ नहीं फ्रेंड्स। मुग़ल के अत्याचार और हमारे, क्योंकि मुग़ल जब आए फ्रेंड्स, वो बाहर से आके वो राज
हमारे पर राज करने लगे, हमारे धर्म स्थान तोड़ देते थे, हमारी आस्था को नहीं समझते थे फ्रेंड्स, और हम हिंदुओं पे बहुत अत्याचार करते थे। जब उसकी अति की गति कोई नहीं होती फ्रेंड्स, जब अति बढ़ जाती है तो बोला ना कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान आते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे को तो लगता है कि श्री हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे फ्रेंड्स, और मेरे को लगता है कि वो भगवान का ही अवतार थे फ्रेंड्स, क्योंकि जब अति की गति कोई होती नहीं है, जब अति बढ़ गई इन लोगों की मुगल की, तब हमारे फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज आए और उन्होंने तलवार उठाई। ना कि उन्होंने फ्रेंड तलवार उठाई जिस मकसद से उन्होंने तलवार उठाई थी फ्रेंड, फिर पेशवा तक सब ने फ्रेंड्स उनका जो कार्य था वो बखूबी किया फ्रेंड्स, सब लेजेंडों ने। और मैं बार बार ये बोलूँगी फ्रेंड्स कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, क्योंकि हम जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं ना, तो हम हिंदवी स्वराज की भी बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब मुग़ल आए थे तब हिंदू की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था फ्रेंड्स। तो हिंदू की आवाज़ और हमारे धर्म की रक्षा करी फ्रेंड्स, और हमारे हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले ही छत्रपति शिवाजी महाराज है फ्रेंड्स। तो बात ऐसे होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है तो ऐसे होता है कि वो हमारे फ्रेंड्स सिर्फ मतलब ऐसे कि वो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू धर्म के लिए ही फ्रेंड्स वो लड़े। हाँ, बात तो ये सही है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी है फ्रेंड्स, लेकिन उनके साथ साथ ये भी फ्रेंड्स सही है कि हमारे जितने भी मराठा हो गए हैं फ्रेंड लेजेंड, और ख़ास तौर से हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कभी भी कोई धर्म का अपमान नहीं किया है फ्रेंड्स। वो मुग़ल के खिलाफ थे, कोई धर्म के खिलाफ नहीं थे फ्रेंड्स। उनकी जो सेना थी उनमें भी काफ़ी दूसरे धर्म के भी थे फ्रेंड्स। वो बहुत ही मतलब सम्मान से उस सेना में थे फ्रेंड्स, और बड़ी बड़ी पदों पे भी थे। मराठा मतलब कि जो सेना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलर कोई धर्म के खिलाफ वो नहीं थे। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि ये जो तीनों की जो तीन वीडियो है फ्रेंड्स, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से स्टार्ट होके पेशवा तक गई है फ्रेंड्स। इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना तो फ्रेंड्स मेरा तो कोई वीडियो अधूरा है, महाराज के नाम आए बिना और महाराज की बात किए बिना फ्रेंड्स। तो मैं तो महाराज की बात करती हूँ, और जो महाराज की सबसे मतलब सुंदर बात है फ्रेंड्स, और बहुत ही उसके मायने बहुत बड़े हैं फ्रेंड्स। महाराज ने हमेशा से फ्रेंड्स औरतों की बहुत बहुत इज्जत की थी फ्रेंड्स, और उस सबको मतलब उस टाइम होते थे ना, मुग़ल काफ़ी अत्याचार करते थे फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे राजाओं का भी है, हमारे यहाँ से भी काफ़ी सारे राजा ऐसे थे, लेकिन हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने फ्रेंड्स मिसाल कायम की है। न कि वो कभी अत्याचार करते थे, न बूढ़ों पे, न दुखी पे, न दरिद्र पे फ्रेंड्स, और ना ही औरतों पे, और ना ही वो बर्दाश्त करते थे कि और कोई दूसरा भी अत्याचार करे फ्रेंड्स। और उन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इर्द गिर्द जो मानने वाले हैं वो भी कभी फ्रेंड्स औरतों पे अत्याचार नहीं करते थे फ्रेंड्स। तो ये बात बहुत बहुत बड़ी बात है ये हमारे महाराज की फ्रेंड्स। और हमारे ये जो 3 लेजेंड है फ्रेंड्स, उन्होंने भी फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, और जो मराठा साम्राज्य है उनको और आगे 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 बढ़ाते गए। लेकिन वही बात के फ्रेंड्स कि बस इनके जो गुजर जाने के बाद फ्रेंड्स फिर जो मुग़ल थे बचे कुचे जो, और ये अंग्रेज थे, उन्होंने जो संधि वगैरह हुई थी शांति की, वो सब तोड़ दी फ्रेंड्स। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि एक मतलब यही हम हमारे इंडिया में फ्रेंड हमेशा से यही भारी पड़ा है कि हम लोग कभी एक नहीं हुए हैं। तभी भी ये भारी पड़ा था और आज भी
यही भारी पड़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि अंग्रेज हमेशा फ्रेंड्स फूट डालो राज करो, डिवाइडर एंड रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, यही रणनीति आज भी बहुत सारे लोग अपनाते हैं फ्रेंड्स। तो अब बारी है फ्रेंड्स एक होने की। और फ्रेंड दूसरी बात है कि हम लेजेंड पे भी लड़ते हैं फ्रेंड्स, कि ये मेरे लेजेंड है, ये तेरे लेजेंड है फ्रेंड्स। हम सबके लेजेंड एक ही होने चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े आगे जो महान लेजेंड हो गए हैं फ्रेंड्स, वो हमारी भारत माता की रक्षा करते करते फ्रेंड्स, हमारे पूर्वजों की रक्षा करते करते उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है फ्रेंड्स। उन्होंने अपने जब से वो समझदार हुए तब से लेके वो जब मृत्यु तक गए फ्रेंड्स, तब तक उन्होंने कभी तेरा मेरा नहीं सोचा था। अगर वो तेरा मेरा सोचते ना फ्रेंड्स, तो आज वो लेजेंड नहीं होते और आज हम उनकी गौरव गाथा नहीं गाते फ्रेंड्स। उन्होंने कभी तेरी जात मेरी जात, तेरा धर्म मेरा धर्म ये नहीं सोचा था। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था फ्रेंड्स कि हम हर हालत में भारत माँ की रक्षा फ्रेंड्स। यही सब हमारे जितने भी लेजेंड हो गए सबका लक्ष्य था फ्रेंड्स। तो हम लोगों को भी यही सोचना है कि हमारी भारत माँ पे कुछ कोई आँच नहीं आए फ्रेंड्स। तो जितने भी लेजेंड है फ्रेंड्स, जाति वाइज लेजेंड को मत बांटो। जितने भी लेजेंड हो गए फ्रेंड, कोई भी जात के है, वो कोई भी मतलब जाति के हो, उनको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड उनकी छवि अपने मन में रखो, उनको अपने मन में विराजित रखो फ्रेंड्स। और हो सके फ्रेंड्स तो उनको नमन करो, उनको बांटो मत फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट्स ज़रूर देना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो बनाए हो सब मैंने मेरी पसंद के बनाए हैं फ्रेंड्स, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, ज़रूर देखना। और आपको भी कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे ऐसे ही कहीं दिग्गज लेजेंड और हमारी आन बान शान की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।